हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज अपने गाला पेपर 6 का सेक्शन ए सॉल्व करने जा रहे हैं और इसी तरह से आपको अगर आगे के वीडियो देखने हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका 12th के अंदर 85 to 90% लाने का गोल है तो आप जल्दी से जल्दी हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं गाला पेपर ए। तो यहाँ पे सेक्शन है 20 मार्क का है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते। तो फर्स्ट, विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू टेक नेसेसरी स्टेप ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो यहां पर आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इन इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर होल डिवाइड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो इन शॉर्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमेशा होलसेल प्राइस यूज किया जाता है। सो द ऑप्शन इज बी, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। चलिए, what weight is assigned as expenditure to the price relative of the items to obtain the formula of पाशे। तो पाशे का फॉर्मूला क्या है? तो आईपी का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो इट्स अ वेट, इट्स अ बेस। तो P0 Q1, ऑप्शन सी। Now, which of the following values is not possible as the value of R? तो R की लिमिट है -1 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू +1, -1 से कम और नॉट मोर देन 1। So the answer is B, -1.07, never possible. Which kind of correlation will you get between the number of units sold and its revenue at constant price? तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव कि भाई आपका जो यूनिट सेल्स है वो कांस्टेंट प्राइस पे इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड अ यूनिट इंक्रीज। तो प्राइस और उसका सेल्स भी इंक्रीज होता जाएगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, परफेक्ट पॉजिटिव, और वो भी कांस्टेंट प्राइस है तो उसका लाइन भी स्ट्रेट होगा। तो आंसर इज परफेक्ट पॉजिटिव। चलिए, नाउ what is the formula of error? It's very simple answer, y minus y cap। y बार ढूंढना है, x बार दे रखा है -10, तो इसमें -10 रख देंगे। तो 30 माइनस 1.5 -10, 30 माइनस माइनस प्लस 15, so the answer is 45। तो 30 plus 15, answer is 45, D option। Which component of the टाइम सीरीज इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट? इम्पॉसिबल यानी अपने उसको एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट्स कॉल्ड अ इरेग्युलर कंपोनेंट। द अदर नेम ऑफ इरेग्युलर, इट्स कॉल्ड अ रैंडम कंपोनेंट। Which method of finding trend is best to eliminate the effect of repetitive short term? तो रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशन, तो रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशन में आंसर क्या आएगा? मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म के लिए। चलो, नाउ नेक्स्ट, 9th, according to the mathematical definition of probability, what is the probability of each outcome among the n outcomes of a random experiment? जैसे कि अपने डाइस थ्रो करते हैं, तो फॉर एग्जांपल डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6। अब मुझे उसमें 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, 2 नंबर आए उसकी। तो 1 2 3 4 5 में 6 में 2 कितनी बार होता है? तो बोले एक ही बार होता है। कितने में से? तो बोले 6 में से। तो इट्स अ 1/6 ईच आउटकम। तो वहां पे हर एक आउटकम की आप प्रोबेबिलिटी देख लो, तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी वहां पे 1/6 ही रहती है। इट्स मींस दैट 6 मींस n। तो आंसर इज 1/n। विच इवेंट इज गिवन बाय स्पेशल सबसेट? तो इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट, इट्स कॉल्ड अ फाइल। बरोबर। चलिए, 11, फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल टू 10। बहुत पहले एक पेपर में ऐसा एक एमसीक्यू आया था। अच्छा, मैंने कहा था कुछ लोचा एमसीक्यू में, बट मैंने पहले ही कहा था कि भाई अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक ऐसा एमसीक्यू है एंड द आंसर इज 3। मैं बता रहा हूं, पर जब वो एमसीक्यू अपने ने ध्यान से पढ़ा तो वहां पे एक चीज लिखा गया था, कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे पॉजिटिव स्क्यूड नहीं लिखा था वो वाले एमसीक्यू में, वहां पे इसकी जगह पे वर्ड यूज हुआ था सिमेट्रिक। ध्यान से सुनना,
मैं इससे रिलेटेड 3 आंसर बताऊंगा, बरोबर। चलिए यहां पे ध्यान। सबसे पहले तो n इक्वल टू 10। अच्छा, पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में p कंफर्म है 1/2, n कंफर्म है 10, तो मीन इक्वल टू क्या होता है np, 10 इंटू 1/2, मीन इक्वल टू 5। कॉन्सेंट्रेशन, इसी में 3 एमसीक्यू आ सकते हैं। फॉर अ सिमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सिमेट्रिक के लिए पूछा गया है, सो द आंसर इज ए, यानी कि 5 फॉर अ सिमेट्रिक, ऑप्शन ए। अगर यहां पे पॉजिटिव स्क्यूड पूछा गया है, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव स्क्यूड, तो पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है, p लेस देन 1/2। तो इसका मतलब आपका जो मीन है, मीन वो 5 से कम होगा। अगर पॉजिटिव स्क्यूड पूछा गया है तो योर मीन वैल्यू इज लेस देन 5, तो 5 से कम। सो द ऑप्शन बी, पॉजिटिव स्क्यूड पूछा गया है तो। लेकिन यहां पे तो है ही नहीं, बट अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव स्क्यूड, तो क्या होता, ऑप्शन क्या होता, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन आपका ये होता 5, 3, फिर कोई एक और नंबर होता 4, 7, या तो यहां पे 9 या तो 4, इस तरह से। तो वहां पर क्या करना होता कि जो मीन है वो 5 से बड़ा होता। अगर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, सो आंसर इज 7। और अगर ये ऑप्शन है, सो द आंसर इज 9। अगर नेगेटिव बोला गया है तो 5 से ज्यादा होगा, पॉजिटिव बोला है तो 5 से कम वाला होगा, और सिमेट्रिक बोला है तो परफेक्ट 5 होगा, बरोबर। तो यही एमसीक्यू 3 तरह से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 टू 90% रखा हुआ है, तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है, तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। The binomial probability distribution is the distribution, पहला ही properties, it's called a discrete distribution, यानी it's called a discrete variable. Option is D, discrete variable. स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरियंस। तो मैंने पहले ही कहा हुआ है कि मीन और वेरियंस का रिलेशनशिप क्या है, मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस। सो मीन इज डिनोटेड बाय एनपी और वेरियंस इज डिनोटेड बाय एनपीक्यू। सो मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस। तो देख लो इस तरह का सिंबल, एनपी ग्रेटर देन एनपीक्यू, ऑप्शन सी।
What is the total area under normal curve? तो it's very simple. Probability is 1, तो उसका एरिया भी टोटल 1 ही होता है. Now यहां पे खास ध्यान रखना है, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आया है. If the distribution of a normal distribution, normal variable is shown, normal variable show किया, normal variable concentration. तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज डिनोटेड बाय म्यू सिग्मा स्क्वायर. सो हियर म्यू इक्वल्स टू 20, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 2. अब यहां पर आपको इंटरवल पूछा गया है. इंटरवल यानी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है. परसेंटेज क्या दे रखे? 99.73 परसेंटेज. तो 99.73 परसेंटेज की लिमिट है म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा. तो म्यू 20 प्लस माइनस 3 सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन कॉन्सेंट्रेशन, दिस वैल्यू इट्स कॉल्ड अ वेरियांस. तो 2, तो 20 प्लस माइनस 6, तो एक बार 20 में से 6 को माइनस करो और एक बार 20 में 6 को प्लस कर दो. तो इट्स कॉल्ड अ इंटरवल. तो 20 माइनस 6 आंसर इज 14 और 20 प्लस 6 आंसर इज 26. सो द ऑप्शन इज 14, 26, ऑप्शन सी. बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. चलो नाउ 16. Which of the following is the probability density function of normal? यहां पे ये आपको याद होना चाहिए. चलो, so the answer is 1 upon sigma root 2 pi e raised to minus 1 by 2 x minus mu upon sigma whole square. चलिए, तो यहां पे देखने का सिग्मा रूट 2 पाई होना चाहिए. तो देखो सिग्मा रूट 2 पाई हर एक में है. फिर क्या होना चाहिए? ई रेस टू माइनस 1 बाई 2. तो ई रेस टू माइनस 1 बाई 2, 1 2 यहाँ पे भी है. अच्छा यहाँ पे नहीं है तो ये तो कैंसल हो गया. अब वहां पे भी है बरोबर. अब ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है बट होल स्क्वायर नहीं है तो कैंसल. ऑप्शन इज बी और डी. अब वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है. तो अब बात जाती है फर्दर इंफॉर्मेशन. जैसे कि यहां पे क्या लिखा है? 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इंफिनिटी. तो x जो है वो 0 और पॉजिटिव इंफिनिटी नहीं होता है. x अपना नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल कर्व इज it's a minus infinity and it's a plus infinity. So the answer is C. What is the value of limit x tends to 4 root 4x plus 9? तो x की जगह पे 4 रखेंगे तो रूट 4 4 जा 16 plus 9 root 25 equals to 5. So the option is A. रिपीट हुआ, आगे प्रीवियस में था. सो द आंसर इज x माइनस 5 लेस देन 0.02. चलिए नाउ cx प्लस डी, सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट, देन व्हाट विल बी dy अपॉन dx. तो यहाँ पे बहुत सिंपल, d कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा. x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होता है तो 1 इंटू c, आंसर इज c. सो ऑप्शन ए सी. डेरिवेटिव्स ऑफ 3x स्क्वायर, तो 2 आगे मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 3 जा 6x 2 माइनस 1. सो द आंसर इज 6x, ऑप्शन सी. तो इसी तरह से आपको अगर हमारे गाला पेपर के हर एक सेक्शन के वीडियो देखने हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.